नमस्कार। आज हम देखेंगे कि गुरु दक्षिणा क्या है और शिव शिष्यता में गुरु दक्षिणा के क्या महत्व है। तो आइए हम देखते हैं। शिव शिष्यता के सूत्रधार साहब श्री हरेंद्रानंद ने आओ चले शिव की ओर पुस्तक में लिखे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि गुरु दक्षिणा का मतलब क्या होता है। जय हो जय हो। साहब हरेंद्रानंद बताते हैं कि गुरु दक्षिणा दीक्षा का एक मुख्य अंग है। गुरु दक्षिणा दीक्षा का एक मुख्य अंग है। गुरु द्वारा दीक्षा दी जाती है। चूंकि शिष्यों की प्रवृत्ति और प्रकृति में भिन्नता होती है, अतः गुरुओं के द्वारा दीक्षा देने की पद्धति भी विभिन्न प्रकार की होती है। गुरु दक्षिणा शब्द भी जुड़ा हुआ है दीक्षा शब्द से ही। गुरु ज्ञान देते हैं और कर्मों के बंधनों का क्षय होता है। गुरु की दया से शिष्य में ज्ञान का अंकुरण होता है और शनैः शनैः पल्वित पुष्पित होकर शिष्य के कर्म बंधनों का क्षय भी कर देता है। भोग की वस्तु रहते हुए भी भोग की इच्छा मिट जाती है। शिष्य जीवन मुक्त होने लगता है। गुरु के इसी ज्ञान दान के प्रति शिष्य का कृतज्ञ होना गुरु दक्षिणा है। कहते हैं कि गुरु के इसी ज्ञान दान के प्रति शिष्य का कृतज्ञ होना गुरु दक्षिणा है। अब आगे बताते हैं कि गुरु के प्रति शिष्य की कृतज्ञता ही गुरु दक्षिणा है। कृतज्ञता का अर्थ होता है एहसान मानना। अब जानना है कृतज्ञता किसे कहते हैं। अंग्रेज कवि की 2 पंक्तियों से इसे समझा जा सकता है। लिखे हैं कि ए ठंडी हवा तुम बहो बहो, तुम उतनी भी निर्दयी नहीं हो जितनी आदमी की कृतज्ञता। यानी बताते हैं कि गुरु दक्षिणा का प्रचलन एवं सामान्य अर्थ हो गया है कि शिष्य अपने गुरु को फल, फूल, वस्तु, पैसा, आभूषण आदि भौतिक वस्तुएं प्रदान करें। यह गलत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जिसे सम्मान देता है, जिसके प्रति श्रद्धा रखता है या जिससे प्रेम करता है, उसे विभिन्न सामग्रियां उपहार स्वरूप देने का उसका स्वभाव है। और यही कारण है कि शिष्य अपने गुरुजनों को भौतिक वस्तुएं दीक्षा के उपरांत अथवा विशेष प्रयोजन पर समर्पित करते हैं। आज चल रही गुरु दक्षिणा का प्रचलन व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप है। शिव शिष्यता में गुरु दक्षिणा। अब आगे बताते हैं कि गुरु तो कई प्रकार के हैं, दही गुरु हैं और हमारे गुरु शिव भी हैं। तो शिव शिष्यता में गुरु दक्षिणा का मतलब क्या होता है। साहब लिखते हैं कि विदित है कि वह शिव शरीर में उपलब्ध नहीं है और जिसे शरीर नहीं है वह खा नहीं सकता। शरीर ही नहीं है तो नहीं खा सकता, शरीर नहीं है तो कपड़ा भी नहीं पहन सकता। किसी भी भौतिक वस्तुओं का उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। ऐसी स्थिति में महादेव का शिष्य हो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के स्वरूप में क्या दे सकता है। हमारे गुरु शिव शरीर में नहीं है तो वह न खा सकते हैं न कुछ पहन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दे सकते हैं। जैसा कि गुरु दक्षिणा का अर्थ है अपने ऊपर गुरु के द्वारा किए गए एहसान को मानना। मतलब गुरु दक्षिणा का है कि अपने ऊपर गुरु के द्वारा किए गए एहसान को मानना। गुरु का इससे बड़ा उपहार क्या होगा कि वह शिष्य को ज्ञान देते हैं। वैसे भी ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। गुरु शिष्य को यही ज्ञान का दान देते हैं। अब आइए इसे कहानी से समझा जा सकता है। कहानी है तो कल्पना इसमें होगी। कहानी तो कल्पना ही होती है। एक बार महादेव मानव शरीर में प्रकट हो गए। नंगे पांव, गौर वर्ण, फूलों से भी कोमल उनका शरीर।
जमीन पर बरसाती तीखी घास थी। सामने उनका एक शिष्य खड़ा था। महादेव आगे चलना चाह रहे थे। शिष्य अपनी चप्पल भी नहीं दे सकता था। तो उसने कहा, अब शिष्य का जो भाव है वो यहाँ पर दर्शाते हैं। मैं अपनी हथेली रखता हूँ, क्योंकि नुकीली घास आपके पांव में चुभ जाएगी। उसने अपने हाथ जमीन पर रख दिए और कहा, चलिए। यह बात दूसरी है कि शिव ऐसा नहीं कर सकते। वे नंगे पांव पैदल ही चले। कुछ दूरी के बाद शिष्य ने उनसे बैठने का अनुरोध किया, किंतु जगह साफ नहीं थी। शिष्य ने अपनी कमीज खोली और तत्क्षण उसे बिछा दिया और कहा, बैठिए। महादेव ने इसका सम्मान किया। कहानी खत्म हुई। और उजागर हुई शिष्य की कृतज्ञता यानी गुरु दक्षिणा। हालांकि यह बात सामान्य नहीं है। आखिर शिव का शिष्य कैसे अपने गुरु शिव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें, कैसे गुरु दक्षिणा दें। शिव शिष्यता में जैसे ही कोई व्यक्ति शिव को गुरु मानता है, उसके लिए 3 सूत्र करणीय होते हैं। किसी भी शिव शिष्य को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी दूसरे व्यक्ति को शिव का शिष्य बनने की प्रेरणा दे सकता है। शिव शिष्य के द्वारा 3 सूत्रों का अनुपालन निस्वार्थ किया जाना शिव गुरु के प्रति गुरु दक्षिणा है। कृतज्ञता भी एक भाव है। कृतज्ञता भी एक भाव है जिसको गरीबी और अमीरी से कुछ लेना देना नहीं है। अपने गुरु शिव को भाव प्रणाम ही गुरु दक्षिणा है और गुरु का आदेश अनुकरणीय है। शिव की शिष्यता के 3 सूत्रों में तीसरा सूत्र अपने गुरु शिव को प्रणाम करने की कोशिश करना भी गुरु दक्षिणा है। साहब लिखते हैं कि तीसरा सूत्र अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करना भी गुरु दक्षिणा है, किंतु यह प्रणाम बिना किसी इच्छा, आकांक्षा, मनोरथ के होना चाहिए। निस्वार्थ प्रणाम गुरु दक्षिणा का अंग है। दूसरा सूत्र अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का सर्वोत्तम तरीका सिखाता है। ज्ञातव्य है कि जो आदमी कृतज्ञ है वह आध्यात्मिक नहीं हो सकता। शिव का शिष्य तो कदापि नहीं हो सकता। धन्यवाद।